रेडी स्टार्ट। प्रायः मनुष्य समस्याओं के बीच बुरी तरह फंस जाता है। समस्त परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हो जाती हैं। सहयोग के सभी पथ बंद लगते हैं। सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों से सहयोग की भी आस नहीं दिखाई देती है। उस समय में मनुष्य को सिर्फ एक ही सहारा, एक ही संबल दिखाई देता है, जो सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का नियंता है, दुख में सबका साथ देता है, सहारा बनता है। विकट समस्याओं से निकलने के लिए मनुष्य उसी पर भरोसा करके हृदय से उसकी गुहार लगाता है। उसकी पुकार में सजल संवेदना भरी होती है। उसकी आवाज को सुनकर भगवान द्रवित हो उठते हैं और सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मन का दूसरा आयाम अहंकार है। यह हमारी वह पहचान है जिसकी हमने धारण कर रखी है। जुगनू सोचते हैं कि हम ही इस संसार को प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन नक्षत्रों का उदय होते ही जुगनुओं का घमंड शांत हो जाता है। तब नक्षत्रों को भ्रम होता है कि वे ही जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। चंद्रमा के निकलते ही नक्षत्र भी मलिन हो जाते हैं। सूर्योदय चंद्रमा को प्रकाशहीन कर देता है। हमारा अहंकार तब पीड़ादायक बनता है जब हम इसे अपने तक सीमित रखते हैं या अपने लिए ही कुछ चाहते हैं। वरना यह अहंकार ही है जो रचनात्मकता और उदारता के लिए प्रेरित भी करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदि लगे कि अहंकार और बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दो। चारों ओर देखो कि कितने लोग आपसे भी अच्छी अच्छी सेवा कर रहे हैं। उसे देखकर और बढ़ाओ अपना अहंकार। यह अहंकार इतना बढ़ जाना चाहिए कि सारा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। इस तरह का एक भाव आते ही या सहज होते ही प्रतीत होगा कि अहंकार जैसी कोई चीज है ही नहीं। हल्कापन महसूस होगा। हम ही सब कुछ हैं, हम ही सब जानते हैं, हमारे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। हमारा यही भाव अहंकार कहलाता है। दूसरों को तुच्छ और अपने आप को ही सर्वोत्तम मानना अहंकार है। बहुधा हमें ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि हम ना होते तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय क्रोध से भरा रावण तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट लेना चाहिए। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने देखा, मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह गदगद हो गए। वह सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैं ना होता तो सीता माता को बचाने वाला कोई नहीं था। सहजता
आत्मीयता और सरलता का अभाव ही अहंकार है। अपनेपन के अभाव का नाम अहंकार है। इसको तोड़ने के लिए हमें सहजता, आत्मीयता, सहिष्णुता को जीवन में अपनाना होगा। संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। जो हम करते हैं दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा माने। यदि ना माने तो हम अहंकारी ठहराए जाएंगे। इसलिए कभी भी भ्रम ना पालें कि हम ना होते तो क्या होता। ना हम श्रेष्ठ हैं, ना ही हम खास हैं। हम तो बस छोटे से कर्तव्यों के दास हैं। अहम में हम कब फंस जाते हैं इसका पता तक नहीं रहता। इसलिए सदैव अपने आप को कटघरे में खड़ा कर खुद अपना अवलोकन करते रहना चाहिए। बोले हुए शब्दों को लेकर हमें निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। अगर खुद को दोषी पाते हैं तो गलती को स्वीकार कर भविष्य में ना करने का संकल्प करते हुए उसके लिए क्षमा मांगे। अहंकार अधर में लटकता है, एक ऐसा भ्रम है जो जिंदगी को पूरा नहीं देख पाता है। इस बात पर अडिग रहता है कि मैं कुछ हूँ। क्या हूँ मैं? इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ हूँ इसका भ्रम जरूर है। अहंकार पूर्ण जीवन को छोड़ देना ही संपूर्ण धर्म है, त्याग है, वही सौंदर्य है। स्टॉप।